Jai Hind students. In this video lecture, we will take the revision of the lesson number 10, Agriculture, important for section D and map. 4 मार्क्स सेक्शन डी के अंदर इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट के लिए और मैप इसमें से 1 मार्क्स आएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द टाइप्स ऑफ द फार्मिंग. 4 मार्क्स में आ सकता है. टाइप्स ऑफ द फार्मिंग, 6 टाइप्स ऑफ द फार्मिंग. फर्स्ट ट्रेडिशनल या तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग, पुरानी पद्धति से एग्रीकल्चर करना. ड्राई फार्मिंग, सूखी खेती जहाँ पे रेनफॉल कम है. नेक्स्ट वेट फार्मिंग, गीली खेती जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा है. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जूम कल्टीवेशन कि भाई एक जमीन का टुकड़ा जब मिनरल से तब तक वहां पे एग्रीकल्चर करो, फिर वहां से शिफ्ट हो जाओ, तो वो बैन कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है. प्लांटेशन एग्रीकल्चर, छोटे छोटे जो प्लांट्स जो होते हैं टी के, कॉफी, कोका, ग्रेप्स, ड्राई फ्रूट्स के और ये सब जो है उसका जो एग्रीकल्चर है प्लांटेशन एग्रीकल्चर. एंड इंटेंसिव फार्मिंग, मोर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, दैट इज इंटेंसिव फार्मिंग. ये हो गया टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर. मेथड ऑफ फार्मिंग, टोटल देयर आर 3 मेथड्स ऑफ फार्मिंग. फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये आप सब लोग जानते हैं, नेचुरल मैन्यूर से नेचुरल कंपोस्ट बनाकर जो बनाते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग. दूसरा है दैट इज द सस्टेनेबल फार्मिंग, व्हेन इट इज द नेसेसरी यूज द केमिकल फर्टिलाइजर्स. जैसे हम बीमार पड़ते हैं तब दवाई खाते हैं, नॉर्मली जो है वो हम नहीं खाते. तो जब जमीन को जरूरत पड़े तब दवाई दो, पेस्टिसाइड, जर्मिसाइड, ऑर्गेनिक उसको केमिकल दो, अदरवाइज नहीं. एंड थर्ड मिक्स्ड फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरी, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये सब मिक्स प्रकार की सारी खेती लेना, मिक्स फार्मिंग. तो मेथड ऑफ फार्मिंग हो गया. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया, भारत के अंदर 3 सीजन के 3 क्रॉप्स है. खरीफ क्रॉप मानसून को हम कहते हैं, विंटर क्रॉप्स रबी क्रॉप्स, और जो जायद है दैट इज द समर क्रॉप्स. तो उसका टेबल टेक्स्ट बुक के अंदर आपको दिया है और क्रॉप्स के बारे में भी आपको समझाया हुआ है. देन आफ्टर अबाउट द एग्रीकल्चर क्रॉप्स ऑफ द फूड ग्रेन्स, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फूड ग्रेन्स ऑफ इंडिया. अनाज, फूड ग्रेन्स के अंदर क्या क्या आता है, तो पैडी है, ज्वार है, व्हीट है, मिलेट है, मेज है, ये सारे फूड ग्रेन्स के अंदर आते हैं. उसके अंदर जो व्हीट और पैडी इंपॉर्टेंट है. व्हीट को कहते हैं दैट इज अ किंग ऑफ ग्रेन, और पंजाब को कहते हैं व्हीट बाउल. तो ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में ये आ सकता है. देन आफ्टर अबाउट द पल्सिस के बारे में दिया है कि कौन से पल्सिस है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर तुवर, उड़, मूंग, मट आर खरीफ क्रॉप, ग्राम, पीस एंड मसूर आर द रबी क्रॉप्स, और उसके डिस्ट्रिक्ट भी दिए गए हैं. देन आफ्टर द ऑयल सीड्स, इंडिया के अंदर जो ऑयल सीड्स है, ग्राउंड नट, सीसेम, मस्टर्ड, कोकोनट, कैस्टर ऑयल, ये सारे ऑयल सीड्स है जिसके अंदर से तेल निकलता है. और ऑयल सीड्स के अंदर तिल के बारे में याद रखना, इट इज द खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप एंड ऑल्सो द जायद क्रॉप. जो एक सीसेम जो है वो तिल है, दैट इज द ऑयल सीड्स. फिर उसके बाद बेवरेजेस है. बेवरेजेस के अंदर क्या क्या आता है, तो उसके अंदर टी, कॉफी एंड कोको, ये जो है वो बेवरेजेस के अंदर आता है. टी और कॉफी जो आसाम, दार्जिलिंग, टी बराबर कर्नाटक, कुर्ग रीजन कॉफी के लिए जो फेमस है, जो मैप के अंदर आपको आ सकता है. देन आफ्टर अबाउट द कैश क्रॉप, कैश क्रॉप्स के अंदर कॉटन है, जूट है, शुगर कैन है, टोबैको, रबर, ये सब कैश क्रॉप्स है. तो रबर है, जूट, रबर केरल के अंदर, जूट है वो वेस्ट बंगाल के अंदर, टी है वो आसाम, दार्जिलिंग के अंदर, कॉफी है वो कर्नाटक का कुर्ग रीजन है. तो ये सब है वो आउट ऑफ गुजरात है. बाकी ऑलमोस्ट सारे क्रॉप्स है गुजरात के अंदर लिए जाते हैं. Then after very very important short note of the lesson, that is the technical and institutional reforms. 4 मार्क्स में ये आ सकता है. तो what is the technical reforms? After the independence, we had carried out the green revolution. भारत की आज़ादी के बाद एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, एग्रीकल्चर में सेल्फ लैंड बनने के लिए हमने एग्रीकल्चर को बहुत ही बढ़ावा दिया, प्रमोट किया. तो एग्रीकल्चर के अंदर हमने 2 प्रकार के जो है वो उसके अंदर हमने चेंजेस लाए. जो टेक्निकली बात है उसके चेंज किया, जैसे पुरानी सिस्टम को बंद कर ट्रैक्टर से बराबर विद थ्रेशर से, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इक्विपमेंट्स, फार्मर को टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया. रेडियो के अंदर उनके प्रोग्राम्स आने लगे, उनके गाइडेंस के बारे में, न्यू क्रॉप्स के बारे में. फिर बाद में टेलीविज़न आया, फिर बाद में मोबाइल फ़ोन आया, स्मार्टफोन, स्मार्ट एप्लीकेशन, उनकी चैनल, उनका स्पेशल एप्लीकेशन, तो उनके सारी इंफॉर्मेशन मिलते हैं. हर गाँव के अंदर ग्राम सेवक अपॉइंट करते हैं जो इनको इन्फॉर्मेशन देते हैं. तो दीज आर द टेक्निकल पॉइंट्स. इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, उनके फार्मर्स को न्याय दिया गया, फार्मर्स को लैंड दिया गया, जमीन दिया गया, लैंड एक्विजिशन एक्ट, लैंड सीलिंग एक्ट, ये सारे एक्ट करके फार्मर्स को जो जमीन दी गई, जमीन के अंदर वो खेती कर सके. फार्मर्स को अलग अलग
इंश्योरेंस प्लान दिए गए, फार्म सेफ्टी प्लान दिए गए, उनको फार्म सिक्योरिटी जो है वो बीमा दिया गया, फार्म से फसल बीमा दिया गया। तो इस तरीके से उनके फार्म को सेफ किया गया। देन आफ्टर अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाए फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अलग अलग, जैसे डेयरी के लिए बनाया गया एनडीडीबी, गुजरात कोऑपरेटिव ऑयल सीड्स के लिए GROFED, और मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया NAFED। तो ये इंस्टीट्यूशन बनाए जहां पे फार्मर्स है वो अपना डेयरी प्रोडक्ट्स है, अपना ऑयल सीड्स है, अपना फूड ग्रेन से वहां जाके बेच सके, मार्केटिंग यार्ड बनाए, सेलिंग यार्ड बनाए। तो गवर्नमेंट ने एक MSP बनाया, मिनिमम सेलिंग प्राइस, और उससे वो गवर्नमेंट वो उससे खरीदी करता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स करके एग्रीकल्चर को प्रमोट किया। देन आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, ग्रीन रेवोल्यूशन, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, टेक्निकल रिफॉर्म्स। ग्रीन रेवोल्यूशन मींस आजादी के बाद सेल्फ रिलायंट बनने के लिए भारत के अंदर एक हरियाली क्रांति शुरू हुई एग्रीकल्चर के अंदर सेल्फ रिलायंट बनने के लिए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर आगे लाने के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स किए गए? तो सबसे पहले कि भाई फार्मर को टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म से प्रमोट किया गया। दूसरा, फार्मर्स को टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया। देन आफ्टर कि भाई देश के अंदर इरिगेशन प्रोजेक्ट को मजबूत किया गया, सारे इरिगेशन जो है वो डैम्स बनाए गए, कैनाल बनाए गए, ट्यूबवेल्स बनाया, फार्मर्स को अलग अलग प्रकार की सब्सिडी दी गई, लोन दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी गांव-गांव जो है वो खेतों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना, डैम्स बनाया, नर्मदा डैम बनाया, भाखड़ा नंगल डैम बनाया, अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए। तो पानी की अवेलेबिलिटी फार्मर्स को बने एग्रीकल्चर को टैक्स फ्री किया गया। तो एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए आजादी के 10 साल के अंदर अंदर हमने अपना प्रोडक्शन है वो डबल ट्रिपल कर दिया बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। नाउ द रोल ऑफ द एग्रीकल्चर ऑन इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर इज अवर मेन ऑक्यूपेशन। तो 70% ऑफ अवर टोटल ग्रोस GDP वो एग्रीकल्चर से आती है। पैडी, व्हीट, ऑयल सीड, कॉटन, जूट, ऐसे सारे जो इंडस्ट्रीज है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड इन द एग्रीगेरियन प्रोडक्ट्स। और इस तरीके से भारत एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ही इकोनॉमी हमारी पूरी जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ज्यादा करते हैं। इंडिया इज ए एग्रीगेरियन कंट्री। तो एग्रीकल्चर का रोल हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत ही एकदम इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट, द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ? ग्लोबलाइजेशन से इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा कि ग्लोबलाइजेशन पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करता है बिजनेस पॉलिसी में, बिजनेस को लेकर और इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर। तो नाउ अवर प्रोडक्ट्स दोज हु आर अवेलेबल इंडिया, नाउ दे आर अवेलेबल इन चाइना। चाइनीज खाने के लिए चाइना की जरूरत नहीं, जाने की जरूरत नहीं पड़ती। चाइना वाले को दाबेली खानी है तो गुजरात में, इंडिया में आने की जरूरत नहीं पड़ती। चाइनीज जो चिली है, वहाँ का जो टर्मरिक है, इंडियन जो सारे प्रोडक्ट्स है स्पाइसी से, नाउ अवेलेबल इन द फॉरेन कंट्री एंड फॉरेन कंट्रीज द प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन अवर इंडिया बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। बट इन द ग्लोबलाइजेशन वी हैव टू टेक केयर टू पैटर्न अवर रजिस्ट्रेशन ऑफ अवर पैटर्न। हमारे पैटर्न को रजिस्ट्रेशन करवाना कि भाई केसर कैरी मैंगो जो है वो हमारी बराबर के भी गुजरात की जो है वो जूनागढ़ की है, तलाला की है, भावनगर की है, रत्नागिरी की महाराष्ट्र की है। तो ये पैटर्न रजिस्टर करवाना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द ग्लोबलाइजेशन, इन द ग्लोबल मार्केट। सो दीज आर अबाउट द ग्लोबलाइजेशन। मैप में ये लेसन है, मैंने जैसे आपको बताया इंपॉर्टेंट है भाई सारे प्रोडक्ट्स, सारे क्रॉप्स गुजरात के अंदर है। कुछ चीज को बात करते हुए जैसे कर्नाटक के अंदर देखा जाए तो कुर्ग रीजन कॉफी के लिए, रबर के लिए केरल जो है वो, टी के लिए जो आसाम वहां पे आया वो आसाम के अंदर होता है, जूट के लिए जो है वो है वेस्ट बंगाल है। बाकी ऑलमोस्ट सारे जो क्रॉप्स है वो इंडिया के अंदर होते हैं। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल ऑफ दिस लेसन। तो अगर मेरे हिसाब से लेसन नंबर 5 और 11 को अच्छे से आप करोगे तो लेसन नंबर इकोनॉमिक्स के जो लेसन नंबर 17 है और 21 है वो आपके ऑप्शन में चले जाएंगे। तो ये दो लेसन वो अच्छी तरीके से लर्न कर देना, लेसन नंबर 5 एंड लेसन नंबर 10। जय हिंद।